जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 145। जीवन लक्ष्य। अपनी आवश्यकताएं कम करो, धन को मर्यादा अनुसार बरतो, किसी से मांगे नहीं, किसी को पकड़ के मत बैठो, संत के गुण ग्रहण करो, नमस्कार करो, अनंत की ओर चलो, अपनी डायरी बनाओ, संध्या समय दिन भर के कामों की पड़ताल करो, अपना हिसाब मिलाओ, बुरे कर्मों के लिए प्रभु से प्रार्थना द्वारा बल मांगो कि वे दूर हों। ये स्वामी जी महाराज के आदेश है। प्रवचन पीयूष जी से, पृष्ठ 145। सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं कम करो। क्या चीजें हमें चाहिए वो बिल्कुल कम कर दीजिए। चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, चाहे आप मिडिल एज पेरेंट्स हैं, चाहे आप यंग पेरेंट्स हैं, चाहे आप बच्चे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को अपनी लिमिट्स करनी आती हैं वो बहुत अच्छा, वे खुला भी चल सकते हैं और टाइट भी चल सकते हैं। अपनी चादर बहुत अच्छी देखनी चाहिए। बच्चों को फाइनेंसेस आने चाहिए। अगर उनको पॉकेट मनी मिलती है उनको वो हिसाब किताब आना चाहिए बहुत अच्छे। और अगर वे बैंक अकाउंट है बच्चों का तो उन्हें सेव करना बहुत अच्छे आना चाहिए। और अगर वे डिफरेंट पॉलिसीज ले सकते हैं, अगर ऐसी एज है जरूर लेनी चाहिए, जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, राइट। ऐसी चीजें करनी चाहिए और सेव अप करना चाहिए और जरूरतें कम करनी चाहिए। सेव करें जरूर आवश्यकता अनुसार, लेकिन जरूरतें कम होनी चाहिए। धन को मर्यादा अनुसार बरतो, किसी से मांगे नहीं, या ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी से मांगे, किसी के आगे हाथ फैलाए, राइट। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। चाहे हम यंग हैं, चाहे हम मिडिल एज हैं, चाहे हम ओल्ड हैं, अपने पास अपना
अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमें हमें हमारे पास इतना टैलेंट या इतना कुछ होना चाहिए या अर्निंग कि हम अपना खर्चा निकाल सके, या चाहे खुले हैं तब भी निकाल सके, टाइट हो गए तब भी निकाल सके। इस तरह का माइंडसेट बनाना बहुत आवश्यक है। किसी को पकड़ के मत बैठो। यस, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत जोर की पकड़ के बैठे, you'll get hurt. Each one of us, हो ही नहीं सकता। और अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को पकड़ के बैठे, you're going to get hurt too। क्यों? संतों की वाणी है ये और परमेश्वर से आती है। सो अगर हम इन चीजों को अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं लुढ़केंगे, भटकेंगे भी। और हमारा आज का प्रश्न भी इन्हीं पर है। सो अनंत की ओर चलो, संत के गुण ग्रहण करो, डायरी बनाओ, संध्या समय दिन भर के कामों की पड़ताल करो, या बिल्कुल, और अपना हिसाब किताब मिलाओ। बुरा कर्मों के लिए परमेश्वर से बल मांगिए। कौन से बुरे कर्म आ गए? मोह, राइट, लोभ। अगर बच्चे हैं और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे नजर जा रही है, लोभ आ गया। अगर पेरेंट्स है और बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि आपने जस्टिफाइड नहीं है अपनी प्रॉपर्टी को लेके, मोह। इन चीजों से डेफिनेटली बचना चाहिए। अगर हमारे घरों में इस तरह की परिस्थिति है, द बेस्ट वे आउट इज नाम जाप। खूब आराधन कीजिए लेकिन बिना किसी कामना के। प्रॉपर्टी मिल जाए प्रभु, माता पिता को सद्बुद्धि मिल जाए, ये अच्छी प्रार्थना नहीं है। सबसे पहले तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर बच्चों की नजर होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हटा लेनी चाहिए अगर है तो हटा लेनी चाहिए, लेकिन होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर ये बच्चों को बहुत क्लियर होना चाहिए कि पेरेंट्स की किसी भी प्रॉपर्टी पर उनका लीगल राइट नहीं है। किसी भी देश में, भारत में भी नहीं है, आप पता कर लीजिए, लीगल राइट नहीं है। विदेश में तो बिल्कुल, या तो अगर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जीते जी नहीं देनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी, जीते जी नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के साथ इन चीजों की कॉन्वर्सेशन भी नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे निर्लज हो जाते हैं, राइट, उन्हें समझ नहीं होती कि कैसी बातें मम्मी पापा से करें, तो वो सीधा ही बोलने लग जाते हैं कि अच्छा फिर आपने घर का क्या किया, अपना ये क्या किया, एज इफ दे आर वेटिंग फॉर दोज पीपल टू गो। नो, आपको उन्हें देखना चाहिए और बोलना चाहिए बेटा इन प्रॉपर्टीज पर तो किसी का लीगल राइट है नहीं, आप जानते हैं, लीगली नहीं है, किसी भी बच्चे का राइट नहीं है, तो पापा जिस मर्जी को दें। और हम जानते हैं कि आज के टाइम में पेरेंट्स भी बोल्ड हो रहे हैं, राइट। पेरेंट्स, अगर बच्चे कोर्ट केस करते हैं पेरेंट्स पर कि उन्हें निकाला जाए, तो पेरेंट्स भी बोल्ड हैं और उनके पास, क्योंकि उनकी कमाई हुई चीज है और वे आराम से जीना चाहते हैं। अगर वे अपने घर से अपने बेटे और बहू को निकालना चाहते हैं, वे निकाल सकते हैं, उनके पास लीगल राइट है ये सब करने का, कानूनी, बिल्कुल एवरीथिंग, राइट। सो इसी तरह हमारे पास प्रश्न भी आया कि सादिका जी ने कहा कि मेरा बच्चा विदेश में है, बड़ा बच्चा, और बहुत अच्छा उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, और एक बच्चा इंडिया में। तो प्रॉपर्टी की बात शुरू होने लग गई, खिंचातानी शुरू हो गई फोन पे, ये भी।
तो बच्चे ने उन्हें विदेश बुलाया कि चलो आओ विजिट करें, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं था बच्चे का। उसने पेरेंट्स को विजिट के लिए नहीं बुलाया, उसने पेरेंट्स को खरीकोटी सुनाने के लिए बुलाया। और पेरेंट्स का इतना दम घुटा कि उन्होंने अपनी टिकट प्रीपोन कर ली। वो घुमाने के लिए नहीं लाया था अपने पेरेंट्स को, उसकी मति ही खराब हो गई। इतने वर्षों से विदेश रह रहा, अभी भी उसकी जो नजर है भारत में अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर है। जो इतना अच्छा बच्चा था, इतना सेवादार था, इतना अच्छे से बातचीत करता था, इतना अच्छा सब कुछ करता था, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। सो यहाँ पर संत लोग बहुत सुंदर बार बार हमें कहते हैं कि कभी भी संसार कभी भी बदल सकता है, कभी भी आपके पैर के नीचे से चादर ले ली जा सकती है, कभी भी। ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं, और ये बच्चे तो करते ही है। अब वो बच्चा ना फोन करता है ना बात करता है, एंड द मदर इज हार्ट ब्रोकन जब से आई हैं वे। सो यहाँ पर गुरु महाराज ने हम सबको आदेश दिया है, बच्चों को भी आदेश दिया है, अडल्ट्स को भी आदेश दिया है कि डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, डिपेंड ऑन योर गुरु एंड योर प्रभु। संत यूं ही नहीं कहते हैं, राइट? संत लोग यूं ही नहीं कहते हैं। अपने परमेश्वर पर आश्रित रहिए, अपने गुरु पर आश्रित रहिए। कोई भी कभी भी पलटी मार सकता है, कभी भी पलटी मार सकता है। नहीं नहीं जी, हमारे बच्चे बड़े अच्छे, बड़ा ही अच्छा जी, बड़ा ही अच्छा। सुनने वाली होती हैं बातें, बड़े शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। कब कोई पेरेंट भी बदल सकता है, कोई पेरेंट भी बिल्कुल चेंज हो सकता है। आपने उनकी एक बात नहीं मानी क्या, ओ माय गुडनेस, पेरेंट भी तत्काल बदल सकते हैं, राइट? सो इसलिए ये जो संबंध है, ऋण चुकाने के बहुत अच्छे संबंध हैं, अपने कर्तव्य पालन करने के बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर बच्चा नहीं बोल रहा प्रॉपर्टी के कारण, ना बोले, कोई फोन करने ना कीजिए। फोन अपने आप 1 महीने बाद फोन कीजिए, हालचाल पूछिए, रख दीजिए। वो फोन करे, इंतजार करते रहे, बिल्कुल नहीं। अपना जाप पाठ बढ़ा दीजिए, अगर पीड़ा हो रही है तो सत्संग बढ़ा दीजिए। रोना धोना नहीं करना, ये रोना धोना, ये प्रभु की कृपा मांगनी चाहिए कि वे जाने से पहले इस तरह मोह पर, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, राइट, उस पे धक्का मार रहे हैं। कृपा मांगनी चाहिए कि मेरा मंगल हो रहा है, प्रभु मुझ पर बड़े दयालु हुए हैं, कि ऐसा मुक्का पड़ा है। या प्रभु दयालु होते हैं तो ही ऐसा मुक्का पड़ता है, ताकि तभी तो हमें अपने जीवन की, अपने मानव जन्म की यथार्थता पता चलती है। तभी तो हम ठनकते हैं उस माया से, और सीधे होते हैं कि हम आए किस लिए, हमारा लक्ष्य क्या है। हाँ, इस तरह से। सो इसलिए खूब जाप पाठ कीजिए और जप योग कीजिए। मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, हर समय मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट? आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।